और भारतीय जनता पार्टी को किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को याद करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। और यह तो समाजवादी पार्टी की देन है कि जो समय समय पर किसानों के सम्मान में निर्णय लिया। ये घोर विरोधी रहे चौधरी साहब के विचारों के, और चौधरी साहब घोर विरोधी इनके रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखावा करती है। आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन किसानों का जो गल्ला है वो महंगा नहीं हुआ। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हुई है, निश्चित रूप से किसानों के क्षेत्र में कोई काम नहीं करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज किसान सम्मान दिवस मना रही है। चौधरी चरण सिंह की 130वीं जयंती है और तमाम किसान आए हैं, उनको किसान संबंधी सामग्री भी बांटी गई है। कैसे देख रहे हैं? आज जो बीजेपी ने कार्यक्रम किया वो पाखंड है। ये घोर विरोधी रहे चौधरी साहब के विचारों के, और चौधरी साहब घोर विरोधी इनके रहे। ये किसान के विरोध में पार्टी बनी है, फिर उसके किसान के विरोध में काम करती है। आज चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी तो इन बीजेपी वालों पर बड़े गुस्सा होंगे। चौधरी साहब इनको कभी पसंद नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि ये हमारे दुश्मन हैं, किसान के भक्षक हैं, ये रक्षक नहीं हैं। चौधरी साहब को ये फूटी आँख नहीं समाते थे। और चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि मेरे मरने के बाद अगर कोई है किसानों का रक्षक तो मुलायम सिंह यादव है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को लोग राजनीति में ले आएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा असली उत्तराधिकारी मुलायम सिंह यादव है। चौधरी साहब ने बहुत ऐसे काम किए, मैं बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। किसानों का धरना चल रहा था, हम सब लोग उसमें लगे रहे, 750 आदमी मर गए। स्वर्गीय सतपाल सिंह मलिक साहब ने कहा, वो जब गवर्नर थे उन्होंने मिलकर कहा प्रधानमंत्री से, भाई ऐसा मत करो, इनकी बातें मान लो और ये इनको भेज दो घर पर, ठंड है, इतनी ठंड हो रही है, कड़कड़े की ठंड है। तो कहा नहीं नहीं, मर जाए। ये बात किसानों के लिए शोभा देती है? ये तो जानते थे कि सारे मर जाएं, लुट जाएं, बर्बाद हो जाएं। बीजेपी इनसे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी तो अपनी सरमाएदारों की पार्टी है और सरमाएदारों के लिए काम करती है। अडानी और अंबानी जैसे लोग उनकी जेबों में रहते हैं। यहाँ देश के ठेके और बाहर विदेशों के ठेके सारे के सारे दोनों आदमी को दिए जा रहे हैं। देश 4 गुना कर्जा बढ़ गया देश के ऊपर, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मौज में है सरकार। किसान, मजदूर, छात्र, अगड़ा पिछड़ा पीडीए के हमारे खिलाफ है सब। ये पीडीए के बहुत ज़्यादा खिलाफ है ये सरकार। तो आज चौधरी चरण सिंह कहीं ऊपर से देख रही होगी उनकी आत्मा, तो बहुत दुखी होंगे। बस परिचय भी दे दीजिएगा साथ में। मैं समरपाल सिंह हूँ, एमएलए 40 नौगांव सादात अमरवा से। सबसे पहले मैं चौधरी साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज पूरा देश और प्रदेश माननीय चौधरी साहब की 123वीं जन्म जयंती मना रहा है। चौधरी साहब ने किसानों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और सच में वो किसानी से जुड़े हुए उनका नेतृत्व व्यक्तित्व था और जीवन पर्यंत वो किसानों की सेवा, किसानों की तकलीफ को हल करते रहे। वर्तमान सरकार के मुखिया और वर्तमान सरकार के लोग किसान विरोधी, किसानों के धुर विरोधी, छात्रों के विरोधी। और आप देखिए, अगर ये किसानों की बात कर रहे हैं, खाद के ऊपर ब्लैक कौन कर रहा है? यही ब्लैक कर रहे हैं, इनके लोग ब्लैक कर रहे हैं। खाद मिल नहीं रही है, बिजली के दाम कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं। और तो और नेताजी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तो किसानों को पानी फ्री, किसानों को बिजली फ्री, किसानों के लिए उन्होंने कभी खाद की कमी नहीं आने दी। वर्तमान सरकार किसानों के लिए ढोंग रच रही है और किसानों ने ये संकल्प ले लिया है पूरे प्रदेश और देश में कि आने वाले 2027 में वर्तमान की सरकार की मुखिया और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंक देंगे
और समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर मुकेश वर्मा, MLA शिकोहाबाद। चौधरी साहब के चरणों में हमारा नमन। और चौधरी साहब किसानों के सर्वमान्य नेता थे। ये लोग दिखावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान बर्बाद हो गए हैं। एक गांव में कहावत चलती है कि किसानों की फसल और नस्ल इस सरकार में बर्बाद हो गई है। किसानों के बेटे रक्षा में सेवा करते थे, पुलिस में सेवा करते थे, अब 4 साल की सेवा कर दी है तो किसान बर्बाद हुए। मैं उदाहरण के तौर पर अगर ये ईमानदारी से चौधरी साहब को नमन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो पिछले 3 वर्षों का धान क्रय केंद्र का इनका हिसाब उठा लीजिए। जो खतौनी होती है, खतौनी में फसल का विवरण भरा जाता है कि कौन सी फसल बोई गई है। तो कुछ लोगों ने धान की फसल बोई नहीं और उनके नाम पर पेमेंट फर्जी निकाले गए हैं। तो दलाल सक्रिय हैं, तो किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। किसानों के जो भी सुविधाएं थी सब धीरे धीरे ख़त्म करी जा रही हैं। कोई फसल का मूल्य नहीं मिल रहा और इसी सरकार में हजारों किसानों की मौत हुई। अपना परिचय दीजिए। मैं राम अवतार सैनी, विधायक 24 नूरपुर बीजनौर। सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण सिंह के श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ये बताना चाहेंगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखावा करती है। आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन किसानों का जो गल्ला है वो महंगा नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे किसान जो लागत लगा करके खेती करता है, इतनी मेहनत से करता है, लेकिन गेहूं और धान की मूल्य क्या है, उनको ना के बराबर मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की दुश्मन है, जबकि किसान को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। हमारे आदरणीय अखिलेश जी ने किसानों का बहुत ही सम्मान किया और उनके समय में हर किसान बहुत ही खुशहाल रहता था, क्योंकि भाई किसान अगर अपने उसका मूल्य नहीं पाते हैं, जो भी उत्पादन करते हैं तो उसका मूल्य नहीं पाते हैं, तो किसान कहीं ना कहीं निराश होता है और सरकारों से उम्मीद रहती है कि हाँ किसान, जबकि इन्होंने ये कहा था कि भाजपा की सरकार ने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं किसानों का मूल्य दुगना कर दूंगा। तो दुगना छोड़ दीजिए, उनकी लागत ही नहीं मिल रही है, हर किसान परेशान है। आपने देखा होगा दिल्ली में जब धरना प्रदर्शन था तो 700 किसान मर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। तो किसानों के प्रति ये बहुत अच्छा उनका लगाव व्यवहार नहीं है। और किसान इसीलिए कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि किसान आत्महत्या ही कर ले रहा है, क्योंकि उनको लागत नहीं मिलती। खाद इतना महंगा हो गया है और खाद के लिए लाइन लगती है इतनी बड़ी, खाद भी नहीं मिलता है। सारा उनके ही आदमी जो होते हैं वो ब्लैक में, फिर मजबूर में किसान ब्लैक में लेना, भाई उसको खेती करनी है वो ब्लैक में ले लेता है और इतना पैसा लगता है। तो वो किसान तो इस समय बिल्कुल समझ लीजिए एक तरह से कि वो बेरोजगार हो चुका है। अपना परिचय दीजिए। गीता पासी, विधायक सुराव। सबसे पहले किसान नेता चौधरी चरण सिंह साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और किसान दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश और देश के किसानों को किसान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और जिस तरह से आपने चर्चा किया भारतीय जनता पार्टी, उन्हें चौधरी चरण सिंह के नाम पर कोई भी कार्यक्रम करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है लगातार किसानों का शोषण किया। उन्होंने 3 काले कानून दिए, जिसको लंबे संघर्ष करने के बाद तमाम किसानों को काला कानून वापस कराने के लिए जान भी गंवानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी को दबाव में काले कानून वापस करने पड़े। कागज़ के पन्ने पर आंकड़ा प्रस्तुत करने के अलावा किसानों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई काम नहीं किया गया। किसान इस समय निश्चित रूप से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। जब खाद का सवाल आता है तो लाइन लगाकर लाठियां खाता है, धान बेचने का सवाल आता है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। किसानों की आमदनी तो 2 गुना नहीं हुआ, लेकिन किसानों की जो खेती की लागत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और कई गुना होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से किसान बहुत दुखी है
और भारतीय जनता पार्टी को किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को याद करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। और यह तो समाजवादी पार्टी की देन है कि जो समय समय पर किसानों के सम्मान में निर्णय लिया। आज भी किसान 2012 से 2017 के उस कार्यकाल को देखता है जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चाहे किसानों की सिंचाई माफ़ करने का सवाल रहा हो, चाहे किसान बीमा योजना चलाने का सवाल रहा हो, चाहे बाजार में कंपटीशन करा करके किसानों के आमदनी बढ़ाने का सवाल रहा हो, चाहे नई नई मंडियां खोल करके किसानों के अपनी फसल की कीमत लेने का अवसर देने का सवाल रहा हो। हमेशा अगर किसान किसी को याद कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रहा है। और समाजवादी पुरोधा हम लोग चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि अगर किसानों के हित में कोई फैसला करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी ही निर्णय लेंगे। मैं संदीप पटेल, विधायक मेजा, प्रयागराज। देखिए, सबसे पहले मैं चौधरी साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा संघर्षरत रहे और चौधरी साहब के बाद श्रद्धेय नेताजी ने, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों के लिए एक तो नहर का पानी फ्री, बिजली का के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने काम करने का काम किया जिससे किसानों की आमदनी दोगुना हो सके। लगातार उन्होंने काम किया। और नेताजी के बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे तो खाद, बिजली, पानी, नहर तक, टेल तक पानी की व्यवस्था करने का काम किए। आज जो झूठा आरोप और उसका प्रोपगंडा लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तरह तरह के काम करने का काम और बयान देने का कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो किसानों के ऊपर गोलीबारी हुई आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। किसानों की रोज़ मौतें हो रही हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी मिल भी नहीं रहा है। किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है? जब किसी को सर्प काट लेता था तो सदैव नेताजी उनको उसके परिवार के 5 लाख रुपया देने का काम करते थे। लेकिन आज के दौर में उत्तर प्रदेश के जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हुई है, निश्चित रूप से किसानों के क्षेत्र में कोई काम नहीं करने का काम किया। इसलिए आज चौधरी साहब की प्रतिमा के सामने ये कहीं न कहीं जाकर माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं 9 साल में कुछ नहीं कर पाया है और हमें माफ़ कर दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ श्रेय लेने का काम कर रही है, किसानों के हक को मारने का काम कर रही है और उसके खिलाफ और उसके पक्ष में कुछ भी नहीं करने का काम किया 9 साल के अंदर।